और अब खबरें तफसील से। पुंछ हमले के 4 आरोपियों निसार अहमद और अन्य को अदालत ने 6 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुंछ हमले को करीब 10 दिन हो चुके हैं। सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। बता दें कि इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, जबकि सूत्रों की माने तो इन लोगों के तार विदेश में जुड़े होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। बहरहाल ये एक जांच का विषय है और सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा कर भी कड़ा प्रयास कर रही हैं। हमले को लेकर हर एंगल से जांच की जाए और यह पता लगाया जा सके कि आतंकियों के नापाक मंसूबे आखिर क्या थे। पुंछ हमले को आज 10वां दिन है। आज 10वें रोज़ पुलिस ने जो है 4 जिन लोकल्स का नाम जो आ रहा था, जिन्होंने जो है इन मिलिटेंट्स को जो है पनाह दी थी, जिनको खाना पीना सप्लाई किया था या एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, उनको जो है लोकल कोर्ट में पेश किया, जहां से जो है कोर्ट ने जो है 6 दिन की रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। वहीं इसके साथ आपको एक और अपडेट दे दें कि पुलिस स्टेशन गिरसाई में जो है इस पुंछ आतंकी हमले को लेकर एक जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो है मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं। इस FIR में जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हों या आर्म्स एक्ट हों, एक्सप्लोजिव एक्ट्स हों या मर्डर हो या इरादा कत्ल हो, जो है ये तमाम धाराएं जो है उसमें लगाई गई हैं। इस हमले को लेकर तो जो है पुलिस ने जो है 220 से ज़्यादा जो है लोगों को जो है डिटेन किया गया, जिसमें जो है जो सूत्रों की माने तो 15 से ज़्यादा जो लोग हैं तो वो मशकूक हैं। लेकर जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि जो है इस हमले के तार जो है वो कहीं जो है विदेश में भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज हों, पुलिस हों या अदर्स जो भी जितनी भी इस हमले की जो है एजेंसीज जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, वो बारीक बीनी से छानबीन कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो है आज 10वें रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू पुंछ हाईवे पर जो है सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से टाइट करके रखी है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है चेकिंग की जा रही है। वहीं जो है मेंढर पुंछ जो BG मेंढर रोड पर भी जो है SOG और CRPF की जानिब से जो है तलाशी जारी है। वहीं जो आपको बता दें कि जो बॉर्डर्स रोड्स हैं, बॉर्डर रोड्स पर भी जो है पुलिस की जानिब से स्पेशल नाकेज लगाए जा रहे हैं और चेकिंग की जा रही है। कि कल DGP जो है वो भी उन्होंने जो है DGP दिलबाग सिंह ने भी रजौरी के दरहाल इलाके का जो है दौरा किया था। वहाँ पर भी जो उन्होंने जो है मीडिया कर्मचारियों से बात करते हुए जो है बड़े खुलासे किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था जो है इस हमले में जो है इससे पहले जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया, ड्रोन के ज़रिए जो है पाकिस्तान से जो है हथियार जो है सप्लाई किए गए और जो हथियार जो है यहाँ पर सप्लाई किए जाते थे उसको आगे जो है जो ये 4 अफराद जो पकड़े गए हैं, जो आज जिनकी आज रिमांड हुई है, पुलिस ने रिमांड 6 दिन की ली है, यही जो है वो उन हथियारों को जो उठा के लेके जाते, चाहे हथियारों को जो है आगे पीछे करते थे और मिलिटेंट्स को पहुंचाते थे। वहीं DGP ने यह भी कहा था कि जो मिलिटेंट्स थे वो ज़्यादातर जो है वो नेचुरल केव्स का वो इस्तेमाल करते थे, जो उसमें रहते थे। इसके साथ साथ ही DGP ने यह भी कहा था कि जो है जो पुंछ रजौरी में जो है 10 से 12 मिलिटेंट्स जो हैं वो सरगर्म हैं और जो जो है इन्होंने पुंछ में जो दहशतगर्द हमले को जो है अंजाम दिया था वो उनकी तादाद 3 से 5 हो सकती है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। और वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पुंछ में लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि इस इलाके के अमन पसंद लोगों को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है। PDP सदर ने कहा है कि G20 से पहले जनूबी कश्मीर में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन नौजवानों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? अगर हुकूमत का दावा है कि अमन कायम है तो ये गिरफ्तारियां आखिर क्यों की जा रही हैं? महबूबा मुफ्ती ने पुंछ वाक़े की जांच का मुतालबा किया है। वहीं BJP लीडर और साबिक वज़ीर प्रिया सेठी ने महबूबा मुफ्ती पर तनकीद की है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती को ऐसे मामलों पर सियासत करने से बाज आना चाहिए। आपने खुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कि हम इनको जी हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, वहां से मिलिटेंट ने गोली मारी और ये मर गए, या तो हम इसको हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, ये भाग गया और उसके बाद जैसे अब्दुल रशीद डार की मिसाल है जो यहाँ कुनन पोशपोरा में। और आज ये जो मुख्तार शाह है कोई 35-36 साल का आदमी है, ये इसको आर्मी और पुलिस जो
इल्जाम है उनके घर वालों का, उसको उठा के ले गए और उसके बाद इसके घर पे छापा डाला गया पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, तीसरी एजेंसीज की तरफ से। इनके घर को तितर बितर किया गया। इसका बाप जो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, इसके बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। और अचानक एक वीडियो आता है जिसमें ये शख्स ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं तंग आ गया हूं, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे गांव वालों को तंग किया जा रहा है, और हाथ में उसके बॉटल है। मगर अगर वो वीडियो उसने खुद शूट किया है तो फिर वो हिलना नहीं चाहिए था, वो एक ही जगह स्टेशन होना चाहिए था, वो नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा जरूर था जिसने इसकी, अगर इसने खुदकुशी की है तो उस खुदकुशी के में उसको साथ दे रहा था। वो कौन है? इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड, उसको सजा होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसी तरह दूसरा एक है ज़हूर अहमद शाह, ये नार मेंढर का रहने वाला है, और मोहम्मद सईद नार मेंढर का रहने वाला है। ये इतने जख्मी हैं, इनकी इतनी पूछताछ हुई, इतनी मारपीट हुई है। एक तो मेंढर अस्पताल में है, एक राजौरी के अस्पताल में है। तो क्या आप जानबूझ के इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हुए इनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अपने डिफेंस में, अपने आप के, अपने बचाव में ये लोग कोई ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार करें जिसके नताइज हम सबको भुगतने पड़े? क्योंकि कोई राजौरी पुंछ से कोई खबर नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कोई अखबार वाला नहीं लिख रहा है इसके बारे में, कोई जो है चैनल वाला इसकी बात नहीं करता है। तो मैंने कहा कम से कम मैं तो बात करूं, हो सकता है उन लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए जो इस वक्त बुजुर्ग, तो बुजुर्ग, बच्चे क्या, औरतें क्या, सबकी इस वक्त जो है टॉर्चर हो रहा है, सबकी पूछताछ में पिटाई हो रही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो है सैकड़ों के, हजारों के तादाद के मुताबिक हमारे नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहर की जेलों में है, और उन पे कोई केस नहीं चल रहा है, कोई गवाही पेश नहीं होती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ी सजा बन चुका है। अगर आपने उन पे केस चलाना तो केस चलाइए, गवाह को पेश कर लीजिए, वो भी नहीं करते हैं। कोई उनका नामो निशान ही, कोई नाम ही नहीं लेता। उनके घर वाले बेचारे गरीब हैं, वो वकील क्या लड़ेंगे, वो तो वहां जा भी नहीं सकते हैं। मगर इस वक्त मेरी आपसे गुजारिश है, जो इस वक्त पुंछ में खासकर जो हालात हैं उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है लोगों को आगाह करें, ताकि सरकार के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़े और जो इन्होंने वहां जुल्म सितम करना शुरू कर दिया उसमें कोई तफावत हो जाए। खासकर जो रूलिंग पार्टी रही है उनका एक इल्जाम इस तरह से लगाना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। सवालिया निशान लगाना आर्मी के ऊपर और खासकर उस चीज के ऊपर जो टेरर अटैक है, उनको वो भी जवाब देने चाहिए। जब उनकी रजीम थी या जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उसमें जब वो टेरर अटैक होते थे, जब वो अनंतनाग की सीट जीत कर आई थी और हमारे 8 जवान जो है अनंतनाग पहलगाम वाले रूट के ऊपर जो है शहीद कर दिए गए थे, सवालिया निशान तो उनके ऊपर भी, और जब वो चीफ मिनिस्टर थी उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी, और जब उनकी पार्टी जब सत्ता में थी उनके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है। तो इसीलिए उन चीजों के ऊपर बोलना जो नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं हर्ट करता है, उनके सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। महबूबा जी का हमेशा से ये रहा है कि वे हमेशा से पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, और हिंदुस्तान का खाने के बाद, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद भी वो जो है उन्हीं का राग लापते हैं। कि वो चाहे चीफ मिनिस्टर रही, चाहे वो ओहदों पे रही, उनके जो मुफ्ती साहब थे वो होम मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी समझ और उनकी सोच पे मुझे अफसोस आता है। हालिया बयान उन्होंने दिया है जो पकड़ा गया है कि 3 महीने से आतंकवादी मेरे घर में रुका हुआ था, उसको शरण दी है। ये किस तरह का टॉर्चर वो चाहती है? सच्चाई बाहर निकल के आ रही है तो इसका मतलब वो टॉर्चर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके भी गरेबान के अंदर उनको झांकने की जरूरत है कि वो किसके साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। जिस जगह पे हादसा हुआ तोता गली में, वो सुनसान जगह है और मौजूदा वक्त में ना पुलिस की सिंगल गाड़ी वहां से जाती है ना आर्मी की जाती है। अगर ये छोटी मोटी कार्रवाई थी तो जो वीडियो बाद में आई है जिसमें सिविल लोग उस आग को बुझा रहे हैं, फौज का कोई बंदा आसपास दिख नहीं रहा है। अब चूंकि
अगर ये ग्रेनेड अटैक हुआ है या कोई हमला हुआ है, यहाँ गोलियां चली हैं, तो फिर जो आसपास दूर तक उसकी आवाजें जाती हैं, उसका फिर पता लग जाता है। अब हम यही कह सकते हैं कि चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या चीज वहां हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन के फौरन बाद में ही पता लगेगा। अब मैं इस मामले में ये समझता हूं कि जो फौज काम कर रही है वहां इसको इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन मैं भी ये भी गुजारिश करूंगा कि हर एक को रेगमाल नहीं बनाना चाहिए, हर एक आदमी को पकड़ के इसमें टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं तो फेलियर हुआ है, क्योंकि ये जो सुनसान जगह है, यहां एक गाड़ी आर्मी की नहीं जाती है। ये जब चलती है तो कॉन्वॉय में चलती है। हम लोग यही समझेंगे कि नाजायज किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। गुनाहगार जो है, अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि हम तो उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, न करेंगे। लेकिन अगर बेगुनाह को थप्पड़ भी मारेंगे तो इंसान को दुख होता है, और इसमें मिलिटेंसी में कमी नहीं होगी, इजाफा होगा। अगर किसी को बुला लेते हैं कि भाई आपने क्या सुना, आपने जो इन्वेस्टिगेशन के तकाजे होते हैं वो तो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हरासा नहीं करना चाहिए, चाहे किसी तरह की है, तो वो ये इसको। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर खास रिपोर्ट। थाना मंडी अनुमंडल के मिनहाल के लोगों ने सड़क जाम कर वन चौकी पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजौरी सारनकोट रोड बनाने वाली कंपनी धर्मराज मनमर्जी से काम कर रही है। लोगों ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी जो सर्वे हो चुका है नक्शे के मुताबिक, उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, और कंपनी उसके मुताबिक काम कर ही नहीं रही है, बल्कि कल बारिश से आवासीय मकानों को भारी नुकसान भी हुआ है, जिसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। विरोध जताते हुए महिला पुरुषों ने जिला प्रशासन से कहा है कि गरीब लोगों और धर्मराज पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिकारियों को निर्देश जारी करें, कंपनी बांध और नालियां बनवाकर लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। शुरू कर दी ऐसी खुदाई इन्होंने की कि पूरा इनका पूरा नीचे आ गया, सारा मसला खत्म हो गया। अब ये लोग गरीब हैं, इनका मकान आ रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोला, इनका मकान आ रहे हैं। गरीब आदमी, सादे आदमी का कोई नहीं है, क्या चिल्ला के इधर रहेंगे, दुनिया में बसेंगे? हम गरीब आदमी जरूर हैं, अल्लाह पर हम छोड़ते हैं। हमारी दिया जाए, एक मुआवजा दिया जाए और दूसरा मकान का कुछ सोचा जाए। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजौरी के दंडानी गांव के मुकेश रैना ने सरकारी नौकरी के पीछे न भागते हुए डेयरी का काम शुरू किया। फिलहाल उनके पास 35 गायें हैं, जिनसे वो रोजाना 200 से 250 लीटर तक दूध बेचते हैं। मुकेश का कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले डेयरी का काम शुरू किया था, और अब वो अपने इलाके के 15 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और आज अपने पैरों पर खड़े हैं। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना रोजगार सृजित करें, न कि सरकारी नौकरियों के पीछे भागें। ये मैं 2019 बैच से पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने 2020 में डेयरी की प्लानिंग शुरू की। उसके बाद फिर हमने अभी यूनिट अपना एस्टेब्लिश किया हुआ है। हमारे पास अभी 35 काउज हैं और 10 काफ। ज़्यादा करना चाहिए अपना, मतलब खुद का काम करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अभी अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू हम 10 बंदों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे मतलब के हमारे थ्रू 10 बंदों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी काम मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर और कश्मीर जाने वाले विदेशी लोगों को लेकर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। इसी कड़ी में SN पंडिता के द्वारा एडोल्फ विलियम स्टैटन को लेकर दिल्ली में किताब का विमोचन हुआ। स्टैटन का निधन 1903 में गुलमर्ग में हुआ था।
आज भी उनकी कब्र वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। विमोचन प्रोग्राम में एसएन पंडिता की किताब को महत्वपूर्ण बताया गया क्योंकि इस किताब में स्टैटन के हवाले से जो कुछ लिखा गया और रिसर्च की गई वो डोगरा कश्मीरी स्टेट के हवाले से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोग्राम में नित्यानंद शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। साबा पुलिस की तरफ से साबा के घगवाल में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें इलाके की कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। इस मौके पर मुख्य तौर पर उपस्थित एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने कहा कि सांबा जिले के युवाओं को प्रतिभा दिखाने और प्रतिभा को निखारने के लिए सांबा पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ताकि युवा पढ़ने के साथ साथ खेल कूद की तरफ भी आगे बढ़े। ने सांबा जिला पुलिस के माध्यम से यहाँ पे कैप के अंतर्गत कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया है आज, और यहाँ पे 8 टीमों ने भाग लिया। इस समय भी खेल प्रतियोगिता चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से उत्साहपूर्वक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। बड़े होनहार खिलाड़ी हैं गगवाल क्षेत्र के, और इनकी बड़ी अच्छी आकांक्षाएँ हैं और बहुत अच्छा चाल चलन है, चरित्र है और बड़े गुणवान ये सभी बच्चे हैं, और ये नशे से भी दूर रह रहे बच्चे हैं। और इन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि हम खेलों की दुनिया में अपना नाम कमाएंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में अपना अव्वल आकर के नाम कमाएंगे, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने खानदान का नाम ऊंचा करेंगे, माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे, अध्यापकों का नाम ऊंचा करेंगे, परंतु नशे की ओर नहीं जाएंगे। और ये चिट्टा हीरोइन रूपी जो नशा है इसकी ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे किसी भी सूरत में। और ये जो चिट्टे का धंधा करने वाले जो राक्षस असुर लोग हैं, जो मानव जाति के दुश्मन हैं, उनका शिकार नहीं होंगे। और कल पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड का प्रसारण होगा, जिसे लेकर देश भर में बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। पार्टी की तरफ से देश भर में 4 लाख केंद्रों पर इसके प्रसारण के खास इंतजाम किए गए हैं। देश के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 जगहों पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं जहां लोग कार्यक्रम को देख और सुन सकेंगे। इस बीच पहली बार पीएम के मन की बात कार्यक्रम के स्टूडियो और पूरे सेटअप का वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम के अपने दफ्तर से निकलकर स्टूडियो तक ऑन टेलीकास्ट टीम से चर्चा और फिर पीएम के बाइक संभालने तक के हर हिस्से को दिखाया गया। ये वीडियो मन की बात के 100वें एपिसोड के शूट का ही है, जिसके माइक पर मन की बात 100 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारियां की गई हैं। कई केंद्रों पर प्रसारण के खास इंतजाम किए गए हैं। सिरमौर जिले में 22 केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं 563 पोलिंग बूथों पर भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बीजेपी के मुताबिक हर बूथ पर कम से कम 100 लोग पीएम की मन की बात सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी व्यवस्था की हुई है कि पूरे के पूरे 563 बूथों पे, जिले के पोलिंग बूथों पे इस कार्यक्रम को सुना जाएगा और विशेष प्रबंध इस कार्यक्रम के तहत किए जाएंगे। जिले में लगभग 22 स्थानों पर 100 या इससे ज्यादा लोग भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी पर मौत को मात देने वाली पर्वतारोही बलजीत कौर अपने घर सोलन लौट आई। घर पहुंचने पर बलजीत का जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए कई संस्थाओं के लोग पहुंचे हुए थे। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी चोटी अन्नपूर्णा को फतेह करने निकली बलजीत 17 अप्रैल को लापता हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौत की अटकलें भी लगाई जाने लगी, मगर 18 अप्रैल को उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ दिनों तक इलाज के बाद वो अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। बलजीत ने कहा कि उनके साथ जो शेरपा भेजे गए थे वो सही नहीं थे। उन्होंने बीच में साथ छोड़ दिया, लेकिन वो अब किसी को दोष नहीं देना चाहती। बलजीत कौर ने कहा कि वो अगले 3-4 महीने अपने परिवार के साथ बिताएंगी। अन्नपूर्णा ने मुझे मौका दिया है और एक नई जिंदगी दी है। पहले तो उसके लिए धन्यवाद मां अन्नपूर्णा का और आप सभी लोगों का जिन्होंने इतनी सारी दुआएं की थी मेरे लिए। और अभी मैं घर आई हूँ तो बहुत साल हो गए हैं, कम से कम 7 साल हो गए अपने माँ के साथ फुर्सत से ना बैठे हुए, तो उनसे फुर्सत से बैठे हूँ और घर में थोड़ा टाइम अच्छे से व्यतीत करूँगी अपने माता पिताजी के साथ।
और उसके बाद दोबारा से ट्रेनिंग पे लग जाएंगे और दोबारा शुरू करेंगे अपना सफर। देखिए ये एक तो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी कि जो मैं आपकी बताया आपको कि क्या था वो सिचुएशन, एंड आई थिंक ये मैनेजमेंट देखना चाहिए था उन्हीं शेरपाओं को, जो मेरे शेरपा था उनको ये इनिशिएट लेना चाहिए था, डिसीजन उन्हीं का था, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। सरकार ने एक बात भी कही कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसको लेकर आप सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलने वाले आने वाले दिनों में? जी अभी तक मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, पर मे भी अगर ऐसा है तो मैं जरूर मिलूंगी और अपनी जरूर उनसे बात करना चाहूंगी इस विषय में। और वहीं कुछ दिन पहले नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी पर मौत को मात देकर लौटी हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत कौर के रेस्क्यू का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में बेहद खतरनाक मंजर दिखा रहा है। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी चोटी पर बलजीत बर्फ के बीच अकेले फंसी दिख रही हैं, जिनका रेस्क्यू बेहद मुश्किल था, लेकिन बलजीत अपने हौसले की वजह से मुश्किल हालात में भी डटी रही और उसका सकुशल रेस्क्यू किया गया। यह तस्वीर रेस्क्यू की चुनौतियों को बयां कर रही है। सूडान में फंसे अब तक 2400 से ज्यादा भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सूडान में गृह युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। हमीरपुर के नादौन के पंसाई गांव निवासी दीपक अग्निहोत्री भी सूडान में मुश्किल हालात में फंसे हुए थे, जो अब सुरक्षित घर लौट आए हैं। जिन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में वहां के जो हालात बताए हैं वो बेहद खतरनाक हैं। और इसके साथ ही खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ।